रायसर मार्ग पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा में स्वदेशी सप्ताह के समापन के अवसर पर बुधवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य आशीष डागा ने कहा कि बच्चों को आधुनिक तो बनाना चाहिए, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में नहीं। हमारी सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता एक ईश्वरीय परंपरा से जुड़ी हुई है और इसका पालन हमें गर्व के साथ करना चाहिए। देश भर में शारदीय नवरात्रा का आगाज गुरुवार से हो रहा है। ऐसे में विश्व विख्यात देशनोपकरणी माता मंदिर में सुबह 9:55 बजे से 11:30 बजे तक घट स्थापना होगी। इसके साथ ही मंदिर में 24 घंटे दर्शन शुरू हो जाएगा, जो अंतिम नवरात्रा तक अनवरत चलेगा। सफेद चूहों वाले इस मंदिर में नवरात्रा के दौरान लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और महाकाल मंदिर उज्जैन को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। उसने लिखा है, जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। बीकानेर के खाजूवाला में मंगलवार को कैमरों से लैस ड्रोन मिला था। वहां से करीब 2.5 किलोमीटर दूर अब हेरोइन का पैकेट मिला है। साफ तौर पर माना जा रहा है कि पहले ड्रोन से हेरोइन फेंकने के बाद ड्रोन दूसरी पोस्ट के पास पहुंचा और नीचे गिर गया। पुलिस और बीएसएफ के सर्च अभियान में हेरोइन बरामद की गई है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत 11 करोड़ रुपए आंकी गई है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के कई जिलों में एडिशनल एसपी और इसी स्तर के अन्य अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। हाल में डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी बने अधिकारियों को भी इस लिस्ट में पोस्टिंग दी गई है। बीकानेर में कैलाश सिंह जांदू को एडिशनल एसपी का जिम्मा दिया गया है, जबकि पहले से कार्यरत डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान को अब सीआईडी एसएसपी जोन भेजा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर बुधवार को बीकानेर में कई आयोजन हुए। मुख्य आयोजन गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ आयोजित हुआ। राजस्थान कबीर यात्रा का आगाज मंगलवार रात को ब्रह्मलीन गौसेवी संत श्री पद्माराम जी कुर्रिया की स्मृति में बने पद्म स्मारक में हुआ। यह आयोजन 1 से 6 अक्टूबर तक बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम कबीर संध्या नोखा के सिलवा स्थित पद्म स्मारक में आयोजित किया गया। राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय करोड़ों के आसामी हैं। उनकी प्रॉपर्टी पर बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की बुधवार को राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर छापेमारी में 13 रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले हैं। जयपुर के प्रमुख बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में इन दिनों स्टाफ की कमी से व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल में तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण आए दिन सैंपल गुम होने, जांच रिपोर्ट ठीक नहीं आने और मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार करने की शिकायतें आ रही हैं। किशनगढ़ में केमिकल से भरे एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक ने केबिन का कांच तोड़कर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को आग की जानकारी दी। अजमेर के अभियंता नगर इलाके में 2 दिन पहले हुई मारपीट के मामले में पार्षद के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग के आरोप में ये कार्रवाई की गई। गांधी जयंती के अवसर पर अतुल्य अलवर अभियान के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने पब्लिक पोर्टल cleanalwar.in और अतुल्य अलवर स्वच्छता अभियान का लोगो लॉन्च किया। प्रदेश के 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को सरकार गांवों में 300 वर्ग गज तक की जमीन देगी। राजस्थान में रहने वाली 32 विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जाति के बेघर लोगों के अपने स्थायी घर का सपना पूरा हुआ। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सोने की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 1,500 रुपए का इजाफा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक नए विवाद में घिर गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर सिद्धारमैया के जूते उतार रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट होंगे। बुधवार को आपने कहा कि केजरीवाल के लिए मंडी हाउस इलाके में घर फाइनल हो गया है। फिरोज शाह रोड पर आपके राज्यसभा सांसदों को आवंटित 2 बंगलों में से एक में केजरीवाल रहेंगे। मणिपुर के उखरुल जिले में बुधवार को नगा समुदाय के 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल हैं।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 163 2023 की उपधारा 1 के तहत इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अगले आदेश तक लोगों के घरों से निकलने पर रोक है। बिहार में बाढ़ राहत में लगे एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर का बुधवार को इंजन फेल हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में पायलट ने पानी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को पटना के वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जन सुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। SC समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जन सुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा की नीलोखेड़ी SC सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अमर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पार्टी के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की उपस्थिति में अमर सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। प्रताप सिंह बाजवा ने उन्हें विधिवत रूप से पार्टी का सदस्य बनाया। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बावधन में बुधवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 2 पायलट और एक इंजीनियर सवार थे। तीनों की मौत हो गई। घटना बावधन में के कंस्ट्रक्शन हिल के पास सुबह करीब 6:45 बजे हुई। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डुओं व जानवरों की चर्बी मामले में डिप्टी CM पवन कल्याण की 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा जारी है। पवन प्रायश्चित के तहत 1 अक्टूबर से 3 दिनों के लिए तिरुपति मंदिर यात्रा पर हैं। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर गुजरात बनासकांठा जिले में स्थित डीसा शहर में भारतीय वायुसेना का नया स्टेशन बनेगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डीसा एयरबेस पर उपलब्ध रनवे का सर्वेक्षण किया, जिसे ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। साल 2014 में सत्ता संभालने से पहले मोदी ने जो देशवासियों से वादे किए, उन्हें 10 साल के शासन के बाद भी नहीं निभाया। पूर्व में किसी प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष बार बार झूठ बोला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जींद जिले की जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के लिए प्रियंका गांधी ने बुधवार को प्रचार किया। प्रियंका ने चुनावी सभा में कहा, हमारी बेटी विनेश जब अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, सड़कों पर घसीटा, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। वो संघर्ष करते हुए ओलंपिक तक पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुधवार भारतीय समय के मुताबिक को उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच बहस हुई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम वॉल्स और रिपब्लिकन कैंडिडेट JD वेंस ने 90 मिनट तक डिबेट की। डिबेट CBS न्यूज ने आयोजित कराई थी। अमेरिकी की चेतावनी के बाद भी ईरान ने पूरे इजराइल पर मंगलवार रात 10 बजे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इसमें अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तेल अवीव में 2 नागरिक घायल हुए हैं। भारत सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग की घोषणा की। वहीं सीनियर रिप्स ऑफिसर नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक बने। IIT बॉम्बे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की शुरुआत की है। ये कोर्स सेंटर ऑफ मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस C-MINDS की ओर से शुरू किया गया है। ये डिप्लोमा 18 महीने का इंडस्ट्री बेस्ड ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो जनवरी 2025 में शुरू होगा। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जमीनी लड़ाई में बुधवार 2 अक्टूबर को इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अल-रस गाँव पहुँच गई है। BBC के मुताबिक यहाँ इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई। देश में इन दिनों राइट टू डिस्कनेक्ट को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 8 एम्प्लॉयज वर्किंग प्लेस पर राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी को लागू करने के पक्ष में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स को MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले विकलांग कैंडिडेट के असेसमेंट के लिए बनाए गए 3 मेंबर के बोर्ड में विकलांग डॉक्टर को शामिल करने का आदेश दिया था। 1 अक्टूबर को नई रिपोर्ट जमा की जा चुकी है। इस मामले में अब मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर और विभिन्न ग्रुप D पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 4 अक्टूबर से की जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 9 अक्टूबर को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।
सरकार ने मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार सहित 3 नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की है। MPC में 6 सदस्य हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंज हैं। सितंबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की बिक्री सालाना आधार पर 25% बढ़ी है। कुल EV रजिस्ट्रेशन सभी सेगमेंट मिलाकर 1.49 लाख रहे। बीते साल सितंबर में 1.19 लाख यंग रजिस्टर्ड हुई थी। इस साल में यह आंकड़ा 1.47 लाख रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में 19% वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान कुल 8.37 लाख EV रजिस्टर्ड हुए। साउथ अफ्रीका की लीग SA-20 के तीसरे सीजन के लिए नीलामी हो चुकी है। इसके लिए करीब 200 क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें से लीग की 6 फ्रेंचाइजियों ने 13 को खरीदा है। जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 11 विकेट झटके थे, जिसका उन्हें फायदा मिला है। ईरानी कप का मुकाबला रणजी चैंपियन मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। बुधवार को मुकाबले के दूसरे दिन मुंबई के बैटर सरफराज खान ने डबल सेंचुरी पूरी की। सरफराज पहले दिन 54 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने इंडिया टूर से ठीक पहले कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह टॉम लैथम को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वे 16 अक्टूबर से भारतीय दौरे पर आ रही कीवी टीम की कप्तानी करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार रात इसकी जानकारी दी। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है। इसके लिए टीम इंडिया और बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ी ग्वालियर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की टीम को सिटी सेंटर होटल रेडिसन, टीम इंडिया को होटल उषा किरण पैलेस में ठहराया गया है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से अस्पताल में गोलीकांड पर पूछताछ की। गोविंदा 1 अक्टूबर को पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। एक्टर आमिर खान की फर्स्ट एक्स वाइफ रीना दत्ता के पिता का निधन हो गया है। बुधवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि उनके निधन की वजह अभी साफ नहीं है। BR चोपड़ा के महाभारत में भीष्म पितामह और शक्तिमान का किरदार निभाकर घर घर में पॉपुलर हुए एक्टर मुकेश खन्ना को एक दौर में कॉपी कैट कहा जाता था। मुकेश ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि करियर की शुरुआत में लोग उनकी तुलना मेगास्टार अमिताभ बच्चन से करते थे। यहाँ तक कि खुद अमिताभ ने एक बार कहा था कि वो उनकी नकल करते हैं। 3 अक्टूबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र योग बना रहे हैं। इस कारण बिजनेस में निवेश के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। वृष राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। रियल एस्टेट में महत्वपूर्ण डील हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। नई योजनाओं पर काम करने के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।